नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 ऑन पेज 172 विथ क्वेश्चन नंबर 3। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। एग्जांपल 5, इंटीग्रल x स्क्वायर 3 माइनस x का पावर 5/2 विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 से 3। अब ये जो एक्सप्रेशन है a माइनस x के समान दिख रहा है, तो जनरली जब a माइनस x ऐसा हो तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ले लेते हैं, 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो दिस गिव्स dx equal to 3 into 2 sin theta cos theta d theta. Okay. Then लिमिट फाइंड करना पड़ेगा थीटा के लिए, तो पहले इसको ठीक कर लेते हैं। दिस मीन्स एंड x by 3 is equal to sin square theta. तो implied sin theta is equal to root x by 3. This gives theta equal to sin inverse root x by 3. Root x by 3. Limits when x is lower limit 0, when x is 0, क्या बनेगा थीटा? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स रूट 0 by 3, that is sin inverse 0, which is equal to 0. And when x is 3, this gives theta equal to, रखो यहाँ पर sin inverse root x by 3, यानी 3 by 3, which is equal to sin inverse root 1, यानी 1 मतलब pi by 2. तो then I becomes 0 से pi by 2, x की जगह रखते 3 sin square थीटा का स्क्वायर, यहाँ पर 3 माइनस x की जगह 3 sin square थीटा का पावर 5/2 इनटू ये dx के लिए एक्सप्रेशन है 6 sin थीटा cos थीटा d थीटा। इसका सिंप्लीफिकेशन i इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, ये हो गया 9 sin पावर 4 थीटा, 9 3 का स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। उसके बाद में यहां से 3 कॉमन, तो 3 कॉमन आएगा विद पावर 5/2 और बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो हो गया cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा विद पावर 5/2 इनटू 6 sin थीटा cos थीटा d थीटा। इट इज इक्वल टू 0 से π/2। अच्छा, कांस्टेंट बाहर करते थे सब, तो एक तो 9 कांस्टेंट बाहर आ गया, 3 का पावर 5/2, 3 का पावर 5/2 बाहर, ये 6 बाहर, 0 से π/2 sin पावर 4 थीटा cos पावर 5, 2 से 2 डिवाइड हो गया, sin थीटा cos थीटा d थीटा। दिस इज, इसका मतलब हो गया 3 का पावर 5 और उसका स्क्वायर रूट, तो 9, ये हो गया 9 इंटू 6 इंटू 3 का पावर 5 का पावर 1/2, 0 से π/2 ऐड करो, साइन का पावर 5 थीटा कॉस का पावर 6 थीटा d थीटा। अभी डेफिनेट इंटीग्रल में इसके लिए हमको प्रॉपर्टी मिलेगी, वालिस फॉर्मूला बोलकर प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी अभी यूज कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है सुनो, ये 9 इंटू 6 इंटू, इसको अंडर रूट में
3 पावर 5 है तो 3 का स्क्वायर इंटू 3 ऐसा लिख सकते हैं। 3 का पावर 2, 3 का पावर 2, 3 का पावर 1, 5 हो गया और ये स्क्वायर रूट है। अब इसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है। लिमिट 0 से पाई बाय 2 हो, साइन के पावर में और कॉस के पावर में कुछ नंबर हो, तो क्या करते हैं, ये जो नंबर है इससे तैयार होने वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर कम करके, मतलब 4 और 2 के कॉमन डिफरेंस में, तो 4 के बाद में आएगा 2 के बाद में तो 2 से कम करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसकी लास्ट टर्म 1 या 2 हो, तो इससे तैयार किया एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर कम करके, पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इससे एक नंबर कम करके 5 into 3 into 1 विथ कॉमन डिफरेंस 2। और तीसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये दोनों के एडिशन से, तो 5 plus 6 11 विथ कॉमन डिफरेंस 2, 11 into 9 into 7 into 5 into 3 into 1। यदि sin x और cos x के पावर में नंबर्स हो, लिमिट 0 से पाई बाय 2 हो, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। और यदि दोनों इवन हो तो पाई बाय 2 मल्टीप्लाई होता है। पहली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर कम करके, दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसका एक नंबर कम करके, तीसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दोनों के एडिशन से, दोनों यदि इवन पावर है तो इनटू पाई बाय 2 तीन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखनी होती है। अब यहाँ एक ऑड है और एक इवन है तो पाई बाय 2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये अप्लाई कर दिए। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या होता है कैलकुलेशन। तो 9 से तो 9 डिवाइड हो गया, फिर ये कितना बच गया 6 इंटू, इससे बचा 3, इससे बचा 3 और ये अंडर रूट 3, ठीक है, इंटू 4 2 जा, चलो ये गया, यहाँ पर है 4 इंटू 2 अपॉन 11 इंटू 7, इतना बचता है। क्या डिवाइड हो रहा है इसमें से, कुछ नहीं, सब ऊपर नीचे अलग अलग नंबर है, तो कितना आ रहा है। इसके कैलकुलेशन ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। तो आंसर अल्टरनेट मेथड फॉर द सेम प्रॉब्लम यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, यदि हमने लगा दिया तो x रिप्लेस बाय a माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, तो ये हो गया 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, x का पावर 5 बाय 2। अब इसको एक्सपांड कर ले फॉर्मूला लगा के, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये मल्टीप्लाई हो सकता है हर टर्म में मल्टीप्लाई होने के बाद अब ये बेसिक अलजेब्राइक फंक्शन का प्रॉब्लम बन गया। इसको इंटीग्रेट करें और लिमिट पुट करें, जो भी मिलेगा अपर लिमिट की वजह से लोअर लिमिट पे तो सब जीरो हो जाएगा, तो ये कैलकुलेशन किया जा सकता है। इसका आंसर फाइंड किया जा सकता है पुटिंग लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एग्जांपल नंबर 7, इंटीग्रल log of 2 plus sin x upon 2 minus sin x, लिमिट्स आर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। अब लिमिट हमको सिमेट्रिकल इंटरवल दिख रही है, माइनस ए से ए के समान, तो चेक कर लेते पहले ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। तो इसको f ऑफ x मान लो, डिनोट f ऑफ x इक्वल टू log of 2 plus sin x अपॉन 2 माइनस sin x, नहीं, देन x को माइनस x से रिप्लेस करते, तो log f of minus x is log of 2 plus sin of minus x, 2 minus sin of minus x, that is log of sin minus theta is minus sin theta, तो ये बन गया माइनस sin x, माइनस sin of minus x is minus sin x, सामने माइनस है पहले से, तो प्लस sin x। अब क्या कर सकते हैं, यहां तो 2 माइनस साइन एक्स डिनोमिनेटर में, यहां न्यूमरेटर में, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं log x is same as
log 1 by x can be written as x power -1, ऐसा लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल करके पावर -1। तो इसको हम लिखें सर log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स का पावर -1, रेसिप्रोकल करके पावर -1। 1 बाय एक्स का रेसिप्रोकल लिखा x और पावर -1, यूजिंग दिस कंसेप्ट। लॉग की प्रॉपर्टी से log m पावर n इज n सामने आ जाएगा, दिस इज -1 log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स और 2 माइनस साइन एक्स। दिस इज ओरिजिनल f ऑफ x माइनस f ऑफ x। हमने f ऑफ माइनस एक्स फाइंड करने की कोशिश की थी और उसकी वैल्यू माइनस f ऑफ x दिख रहा है, तो दिस इंप्लाई therefore given function f of x is an odd function, hence by a property of definite integral I equal to minus pi by 2 से pi by 2 log of 2 plus sin x upon 2 minus sin x dx is equal to 0। ठीक है, या पहले यहाँ पर f of x पहले लिख दो, यहाँ f of x लिख दो, dx is equal to 0, that is ये ऑड फंक्शन के लिए बात हो रही है, तो that is minus pi by 2 से pi by 2 log of 2 plus sin x upon 2 minus sin x dx equal to 0। आंसर एग्जांपल नंबर 10, इवैल्यूएट इंटीग्रल log x plus 1 upon x square plus 1 from 0 to 1। तो ये जो एक्सप्रेशन है x square plus 1, इसको देखते हुए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। जब इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो हम जनरली पुट करते हैं tan थीटा, तो पुट x is equal to tan थीटा, तो दिस इंप्लाई dx is equal to sec square थीटा d थीटा। फाइंड करना होगा लिमिट्स, दिस गिव्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, लिमिट्स x इक्वल टू 0 इंप्लाई थीटा इज tan इनवर्स 0 मतलब 0, और x इज इक्वल टू 1 इंप्लाई थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 मतलब pi by 4। प्रॉब्लम बिकम्स I इक्वल टू रखो लिमिट 0 से pi by 4 log ऑफ tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 dx है sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा बन गया, sec स्क्वायर थीटा से डिवाइड, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 0 से pi by 4 log ऑफ 1 प्लस tan थीटा, ऐसा लिख लीजिए, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में सोचते हैं। अब यहां पर प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टी सिंगल फंक्शन बन गए, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। क्या मिला, we get I equal to 0 से pi by 4 log of 1 plus tan pi by 4 minus theta। यहाँ वेरिएबल है तो इसको चेंज करना होगा pi by 4 minus theta से, और इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से इवैल्यूएट करो, 0 से pi by 4 log of 1 plus tan pi by 4 minus tan theta अपॉन tan a minus b का फॉर्मूला लगा रहा है, tan a minus tan b अपॉन 1 plus tan a tan b, 1 plus tan a tan b
d theta. It is equal to integral 0 से pi by 4 log of 1 plus 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta d theta. एलसीएम ले लेते हैं 0 से pi by 4 log of 1 plus tan theta 1 plus tan theta plus 1 minus tan theta. tan थीटा गया 2 बचा बस 0 से pi by 4 log 2 upon 1 plus tan theta. ठीक है, तो इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगा के 0 से pi by 2 log 2 minus log 1 plus tan theta लिख सकते हैं. Using property of log a upon b is log a minus log b, and pi by 4 है ये 0 से pi by 4 log 2 b theta minus 0 से pi by 4 log 1 plus tan theta d theta. ये तो इंटीग्रल था ना हमारे पास, इसको 1 दे देते, इसको 2 बोल दो, तो ये सेम है इंटीग्रल 2 दो. यहाँ i चल रहा है, तो देयरफॉर i इक्वल टू कांस्टेंट बाहर log 2 बाहर 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन थीटा लिमिट 0 से pi by 4 माइनस इसकी वैल्यू आ गई i by 2. i को इधर ला लेते, तो दिस इंप्लाई 2i इधर आ गया, 2i इज इक्वल टू log 2 into pi by 4 minus 0. तो देयरफॉर i इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो, तो pi by a log 2 आंसर. आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर. टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश.